जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे खनिज और उद्योग के चैप्टर में सूती उद्योग वस्त्र यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। सबसे पहले इसके परिचय को देखते हैं। इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले परिचय देखिए। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। यह एक ऐसा उद्योग है जो भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। इस उद्योग से में कपास को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके सूती धागा, कपड़ा तथा अन्य सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इस उद्योग से कपास का धागा बनाया जाता है, उससे वस्त्र तैयार करके वस्त्र तैयार किए जाते हैं धागे से। यह उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। यह उद्योग घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ विदेशी विदेशों और देशों के सूती वस्त्र का आयात और निर्यात यानी करता है, निर्यात भी करता है। ठीक। आइए इसको देखते हैं, ये है क्या, सूती वस्त्र उद्योग क्या है, परिभाषा को समझते हैं। आइए। वह उद्योग जिसमें कपास यानी कॉटन को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने को सूती उद्योग, कपड़ा तथा अन्य वस्त्र निर्माण किया जाता है तो सूती वस्त्र उद्योग कहते हैं। सरल भाषा में समझे तो कपास से धागा और कपड़ा बनाने वाले उद्योग को सूती वस्त्र उद्योग कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। इसका अर्थ क्या होता है सूती वस्त्र उद्योग का? तो सूती वस्त्र उद्योग का जो अर्थ होता है वो कपास से बना हुआ तथा वस्त्र अर्थ अर्थात कपड़ा है। अर्थात कपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। उद्योगों को वस्त्र उद्योग कहा जाता है। इसकी परिभाषा को समझते हैं। आइए। कपास को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके धागा एवं अन्य सूती उत्पादों को धन को करने करके उद्योग को सूती वस्त्र उद्योग कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह कृषि आधारित उद्योग है। इसका मुख्य कच्चा माल कपास है। जो रॉ मटेरियल इसका है वो कॉटन है। और यह भारत का सबसे पुराना उद्योग में से एक माना जाता है। यह श्रम प्रधान उद्योग है, इसमें श्रम लगता है, इसीलिए इसे बड़ी संख्या में लोग रोजगार भी मिलता है। यह घरेलू तथा विदेशी बाजार दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और साथ में यह भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। यह छोटे, मध्यम और बड़े सभी प्रकार के उद्योगों के रूप में संचालित हो सकता है। यह देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका महत्व देखिए, रोजगार का प्रमुख स्रोत है। यह उद्योग लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। ये तो आपने देख लिया, किसानों को भी लाभ देता है। किसान देखिए, कपास की मांग जो होगी, कपास उनसे खरीदेंगे और उसी से फिर तैयार करेंगे कपड़ा। राष्ट्र आय योगदान। यह उद्योग देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक उत्पादन को मजबूत करता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सूती धागे और कपड़ों के निर्यात में भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिस कारण विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है भारत में। इसकी उपलब्धता देखते हैं। देश की बड़ी आबादी के लिए विभिन्न प्रकार के सूती कपड़ा का उत्पादन करता है। औद्योगिक विकास जिसमें आप ये देखते हैं, यह उद्योग एवं उद्योगों को जैसे रंगाई, छपाई, पैकेजिंग और परिवहन को भी बढ़ावा देता है। इसी कारण रंगाई, छपाई और ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा मिलता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? सबसे पहले बिजली। बिजली बहुत जरूरी है। बिजली नहीं रहेगी तो मशीनें चलेंगी ही नहीं। किसी भी कारणवश बिजली चाहिए ही चाहिए। पानी की जरूरत पड़ेगी। धुलाई, रंगाई और प्रसंस्करण के लिए यानी धुलाई, रंगाई और प्रिंट के लिए श्रम
मेहनत लगेगी कुशल एवं अनुकूल श्रमिक के लिए। मशीनें, कताई और बुनाई के लिए मशीनें लगेंगी। रसायन रसायन लगेगा रंगाई एवं छपाई के लिए, कलर और प्रिंट के लिए। पूंजी, उद्योग की स्थापना और संचालन के लिए। इन्वेस्टमेंट करना होगा जरूर, बिना इन्वेस्टमेंट के होगा ही नहीं। 8वां है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसका भी परिचय हम देख लेंगे। इसके साथ साथ देखिए, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कई भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों पर निर्भर करती है। कच्चा माल, जैसे ये देखते हैं, कपास उत्पादन क्षेत्रों के निकट उद्योग स्थापित करना, यानी जहां कपास का उत्पादन अधिक हो वहीं पर इसको लगाया जाता है, लाभदायक होता है। जल, रंगाई, धुलाई एवं प्रसंस्करण के लिए आवश्यक जल है। बिजली पता ही है, उद्योग को निरंतर एवं सस्ती बिजली आवश्यक होती है। मेहनत, पर्याप्त एवं कुशल श्रमिक उद्योगों के विकास में सहायक होते हैं। परिवहन में देखिए, रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, बंदरगाहों के माध्यम से कच्चा माल तैयार करके परिवहन आसान होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं। जहाँ कपड़ों की मांग अधिक होती है वहाँ उद्योग तेजी से विकसित होते हैं। जाहिर सी बात है, कपड़ा ही नहीं, कोई भी चीज की अगर डिमांड होगी और उस कपड़ा ही नहीं, अन्य भी वस्तुएं जैसे हैं, जिस चीज की मांग होगी और उसी चीज का उद्योग वहां लगाया जाए तो उसको प्रॉफिट वहां ज्यादा होता है। अनुकूल जलवायु यानी नम जलवायु धागा टूटने से बचाती है, इसीलिए जलवायु को भी देखते हैं। आर्द्र जलवायु हो, जैसे नम हो, धागा टूटने से बचाती है, इसीलिए कताई कार्य सहायक होती है। बंदरगाह, निर्यात और आयात के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए पानी के जहाजों से इनका कार्य होता है परिवहन में। बंदरगाह, इसीलिए बंदरगाहों के भी निकट होते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकी, नई तकनीकी उत्पादन की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों बढ़ाते हैं। कुछ सरकारी नीतियां हैं, जैसे कि सहायता मिलती है, कर में छूट, टैक्स में छूट है। औद्योगिक नीतियां उद्योग विकास को बढ़ावा देती हैं। आइए देखते हैं भारत के कुछ केंद्र हैं। सूती वस्त्र, भारत में सूती वस्त्र मुख्यतः कपास उत्पादन क्षेत्रों को विकसित किए हैं। केंद्र, राज्य विशेषताएं, तो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, तो मुंबई में है सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना। भारत में जो प्रमुख वस्त्र केंद्र है, अहमदाबाद गुजरात में है। भारत का मैनचेस्टर, सूरत गुजरात। वस्त्र एवं कपड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र है नागपुर महाराष्ट्र। कपास उत्पादक सोलापुर महाराष्ट्र में है। इस सबको हम अभी मैप के माध्यम से समझेंगे। सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इंदौर, मध्य प्रदेश। प्रमुख सूती वस्त्र जो है कानपुर, उत्तर प्रदेश में जो है, ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। ये कानपुर, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई। आइए देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग के सुधार के उपाय हैं कुछ। आधुनिक मशीनों का उपयोग, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई उन्नत तकनीकों की अपनाई जाए, यानी पुरानी मशीनों की जगह नई मशीनें लगाई जाएंगी तो और बेहतर काम होगा, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। उच्च गुणवत्ता वाला कपास, बेहतर गुणवत्ता वाला कपास का उत्पादन बढ़ाया जाए। बिजली की नियमित आपूर्ति, उद्योगों को पर्याप्त एवं निरंतर बिजली उपलब्ध कराई जाए। परिवहन सुविधा का विकास होना चाहिए, सड़क, रेल, बंदरगाह हो, चाहे जिस तरीके से। श्रमिक प्रशिक्षण, कुशल श्रमिकों को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए। और नई तकनीकी की
को अपनाना, स्वचालित एवं आधुनिक उत्पादन प्रणाली का उपयोग किए जाना, निर्यात को बढ़ावा देना, भारतीय सूती वस्त्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाए ताकि हमें फायदा मिल सके। और सरकारी सहायता में जैसे टैक्स में छूट और ऋण यानी कि लोन, अन्य प्रोत्साहन दिए जाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, साथ में दोस्तों को भी शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और जो भी कोई टॉपिक ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।